हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए दोस्तों, एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत कुछ खास स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं, जैसे वह किसी को बोलने नहीं देता है। तो दोस्तों, वह किसी को बोलने नहीं देता है, तो ऐसे सेंटेंस में आप लेट वर्ब का यूज करेंगे। लेट का अर्थ होता है अनुमति देना एक तरह से। और यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट है वह, यानी कि डज नॉट यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही डज नॉट लेट एनी वन टू स्पीक। ही डज नॉट लेट एनी वन टू स्पीक। मान लीजिए आपको बोलना हो वह समय से पहले किसी को ऑफिस छोड़ने नहीं देता है। वह समय से पहले किसी को ऑफिस छोड़ने नहीं देता है। तो यहां पर लिखेंगे ही डज नॉट लेट एनी वन टू लीव द ऑफिस बिफोर टाइम, यानी कि समय से पहले। ही डज नॉट लेट एनी वन टू लीव द ऑफिस बिफोर टाइम। मान लीजिए आपको बोलना हो वह किसी को एक क्षण भी बैठने नहीं देता है। तो यहां पर लिखेंगे ही डज नॉट लेट एनी वन टू सिट फॉर अ सेकंड। आप फॉर अ वाइल भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो वह मुझे लिखने नहीं देता। तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं ही डज नॉट लेट मी राइट। ही डज नॉट लेट मी राइट। दोस्तों, यहां पर एक चीज है कि आप इस टू का यूज नहीं भी कर सकते हैं, मतलब आप इसे छिपा कर रख सकते हैं। ही डज नॉट लेट एनी वन स्पीक। ही डज नॉट लेट एनी वन लीव द ऑफिस बिफोर टाइम। तो जनरली स्पोकन इंग्लिश में इस टू को आप नहीं भी बोल सकते हैं, जैसे यहां पर है ही डज नॉट लेट मी राइट। दोस्तों, लेट क्या है? एक तरह से वर्ब है। इसका अर्थ होता है अनुमति देना। लेकिन जनरली जब हम शॉर्ट में बोलते हैं मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, तो जनरली यहां पर तो टू का यूज नहीं करते हैं। चूंकि यह टेंस में है तो आप टू का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आई वॉन्ट टू गो बोलते हैं कि नहीं, तो ये मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है, तो उस आधार पर टू का यूज हो सकता है। लेकिन जनरली लेट के साथ टू को नहीं लिखा जाता या छिपा हुआ रहता है। दोस्तों, आप लेट के बदले अलाउ का भी यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट अलाउ एनी वन टू सिट फॉर अ सेकंड। तब तो टू का यूज आपको डेफिनेटली करना है जब आप अलाउ वर्ब का यूज करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह किसी को अपना मोबाइल छूने नहीं देता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही डज नॉट लेट एनी वन
टच हिज फोन। आप यहां पर मोबाइल फोन लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर टू का यूज नहीं किया गया है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यही बेटर रहेगा। ही डज नॉट लेट एनीवन टच हिज फोन। मान लीजिए आपको बोलना हो वह किसी को अपने बेड पर बैठने नहीं देता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही डज नॉट लेट एनीवन सिट ऑन हिज बेड। ही डज नॉट लेट एनीवन सिट ऑन हिज बेड। और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, वह किसी को पढ़ने नहीं देता है। वह किसी को पढ़ने नहीं देता है। आप यहां पर स्टडी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों हम इस तरह के सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं, जैसे वह अपने विचारों को बदलता रहता है। तो यहां पर लिखेंगे ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज माइंड। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में कीप ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज माइंड। मान लीजिए आपको बोलना हो वह एक ही राग अलापते रहता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही कीप्स ऑन हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून। ही कीप्स ऑन हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह दिन भर खेलता रहता है। तो आप लिख सकते हैं ही कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। ही कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। मान लीजिए आपको बोलना हो वह एक ही गलतियां करता रहता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही कीप्स ऑन मेकिंग या फिर कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स। ही कीप्स ऑन कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स। अब मान लीजिए दोस्तों यहां पर ही है, अब सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। मान लीजिए तुम हंसते रहते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यू कीप ऑन लाफिंग। मान लीजिए आपको बोलना हो वह रोती रहती है। शी कीप्स ऑन क्राइंग। मान लीजिए आपको बोलना हो हम लोग अपने लक्ष्यों को
बदलते रहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी कीप ऑन चेंजिंग आवर गोल्स। वी कीप ऑन चेंजिंग आवर गोल्स। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव में एक सेंटेंस लेते हैं, तुम अपने विचार क्यों बदलते रहते हो। तो दोस्तों यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसमें डू डज यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे वाई डू यू कीप ऑन चेंजिंग योर माइंड। वाई डू यू कीप ऑन चेंजिंग योर माइंड। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम क्यों हमेशा हंसते रहते हो, तो आप लिख सकते हैं वाई डू यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। वाई डू यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग। और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, वे लोग दिन भर खेलते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यहां पर सिर्फ कीप लिखना है क्योंकि वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, यानी कि एस ऐड नहीं करना है। दिन भर के लिए आप ऑल डे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऑल डे लॉन्ग भी लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, जो कि आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों वन बाय वन सभी वीडियोज को जरूर वॉच कीजिए। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी नॉलेजेबल है, यूजफुल है। तो दोस्तों सभी वीडियोज को जरूर देखिए और लाभ उठाइए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।